Good morning, 11th class students. Good morning, everyone. Welcome to our online class. And our novel Julius Caesar is continue. और देखिए बेटा, हमने जो है अपनी जूलियस सीजर को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। हमने जो है लास्ट डे अपना पेज नंबर 108 कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ हमारा लास्ट वाला सेंटेंस वॉल्यूमिनियस वाला रह गया था, उसे हम आज से शुरू करेंगे वहाँ से। तो लास्ट डे जितना हमने पढ़ा था थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने यहाँ पढ़ा था कि ब्रूटस जो है वो अपने आप को मारने के लिए फर्स्टली वो क्लेटस से कहते हैं, क्लेटस मना कर देते हैं तो वो डार्डेनियस से कहते हैं, डार्डेनियस भी जब नहीं मानते हैं तो वो अपने बचपन के जो मित्र थे वॉल्यूमिनियस उनसे ये कहते हैं और कहते हैं कि मैं दुश्मन के हाथों से नहीं मरना चाहता हूँ। सीजर की आत्मा भटक रही है और जब तक वह मेरा अंत नहीं देखेगी तब तक सीजर का भूत यहाँ से नहीं जाएगा, तो तुम मुझे मार डालो। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम तलवार थामे खड़े रहना, मैं दौड़ते हुए आऊँगा और वो तलवार, वो खंजर जो है, जिस तलवार से मैंने सीजर को मारा था उसी से मेरी जान चली जाएगी। देख लेना सीजर का भूत को, तभी शांति यहाँ पर मिलेगी। तो ये कॉन्वर्सेशन जो लास्ट था हमारा वो हमने लास्ट डे पढ़ लिया था। आज का जो है इस प्रकार की बातें जब वो अपने फ्रेंड वॉल्यूमिनियस से कहते हैं तब वॉल्यूमिनियस उन्हें क्या रिप्लाई देते हैं वह सुनिए। दैट्स नॉट एन ऑफिस फॉर अ फ्रेंड माई लॉर्ड। तभी यहाँ पर जो वॉल्यूमिनियस है, वॉल्यूमिनियस कहते हैं नहीं नहीं मेरे मित्र, नो माई फ्रेंड, इट्स नॉट ए वर्क फॉर अ फ्रेंड। कि देखिए यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोलें, आपको पता है ये थोड़ी सी हमारी ब्रिटिश लैंग्वेज है, लेकिन हम अपने ऑन वर्ड्स में बोलते हैं तो यहाँ ये कहा गया है कि यह बिल्कुल इट्स नॉट ए राइट, आई एम योर फ्रेंड नॉट योर एनिमी, एंड इट्स नॉट ए वर्क फॉर अ फ्रेंड। कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये मित्रों का काम नहीं है, मैं कोई तुम्हारा मित्र हूँ, कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं हो और मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अपने ही मित्र को मार डालना ये जो है मित्रों का काम नहीं है। मारना काटना तो दुश्मनों का काम होता है और मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा मित्र हूँ। नेक्स्ट पेज, अलार्म स्ट्रिल। तभी देखिए थोड़ा सा शोर सुनाई देता है, जो नीचे की तरफ मतलब युद्ध वगैरह जो लड़ रहा था, युद्ध हो रहा था, तो वहीं से शोर जो था वो शोर आ रहा है। अभी उसी शोर में क्लेटस की आवाज़ आती है, फ्लाई फ्लाई माय लॉर्ड, देयर इज नो टेरेंग हेयर। अब यहाँ देखिए वह जब तभी बहुत तेजी से आवाज़ आती है। आवाज़ किसकी थी? क्लेटस की आती है। क्लेटस कहते हैं भागिए भागिए सेनापति भागिए, दौड़िए यहाँ से दौड़िए, बस बचकर निकलिए। तभी ब्रूटस कहते हैं फेयरवेल टू यू and you, Voluminous, Strato, thou hast been all this while asleep. Farewell to thee too, Strato, countryman, my heart doth joy that. Yet in all my life I found no man but he was true to me. I shall have glory by this losing day, more than Octavius and Mark Antony. By this while conquest shall attain unto. So fare you well at once, for Brutus' tongue hath almost ended his life's history. Night hangs upon mine eyes, my bonds would rest, that have but labored to attain this hour. Alarm, cry within, fly, fly, fly. तभी ब्रूटस जो है जैसे ही क्लेटस की बात को सुनते हैं कि दौड़िए भागिए अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलिए, तभी ब्रूटस कहते हैं विदा सभी को, अलविदा मेरे दोस्तों, तुम सभी को यहाँ से फेयरवेल, तुम सभी को अलविदा। अलविदा तुम्हें भी वॉल्यूमिनियस, अलविदा तुम्हें भी स्ट्रेटो, तुम सभी को अलविदा है। क्या तुम सब अब तक सो रहे थे? तो अलविदा स्ट्रेटो, मेरे देश के लोगों, सभी आप सभी लोगों को जो है मैं फेयरवेल करता हूँ। आप सभी का मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है कि आप जीवन पर्यंत मेरे मित्र बने रहे, मेरे सखा बने रहे, आपने हर समय हमारा साथ दिया और अपनी दोस्ती के प्रति आप पूरी तरह से जो है वो निष्ठावान बने रहे, या पूरी तरह से आपने अपनी दोस्ती को अच्छी तरह से निभाया है। मैं जानता हूँ कि आज मैं जीत नहीं पाऊंगा,
मैं ये जानता हूँ, ही वॉज ट्रू टू मी, आई शैल हैव ग्लोरी बाय दिस क्लोजिंग डे। मैं जानता हूँ कि आज मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन आज हार कर भी मैं जो है अपने जीवन में जो है वो गौरव कमाऊंगा। मैं ग्लोरी यानी कि मैं अपने जीवन में हार कर भी जो है मैं किसी का कैदी नहीं बनूंगा, मैं हार कर भी अपने जीवन में गौरव को कमाऊंगा। मेरे सारे साथियों, आप सभी को अलविदा, फेयरवेल ऑल माय फ्रेंड्स। बस आप सबको चुप रहना है, बस आप सबको चुप रहना है। चुप किस लिए रहना है? जो मैं कर रहा हूँ उसे मुझे करने देना है, क्योंकि अब मेरा बोलने का समय समाप्त हो चुका है। अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए मौन हो जाना है, क्योंकि मेरा इतिहास जो है वो अब पूरा हो चुका है। हैथ ऑलमोस्ट एंडेड हिज लाइफ स्टोरी, क्योंकि मेरे जीवन का इतिहास अब पूरा हो चुका है। अब मेरी आंखों पर जो बोझ है ना, मेरे अपनों के खो देने का, दर्द का और दोस्त के साथ विश्वासघात करने का, ये मेरी आंखों पर जो बड़ा भारी बोझ है ना, मैं अब उस बोझ को सहन नहीं कर सकता। मेरी आंखें अब विश्राम चाहती हैं, मेरा ये शरीर अब आराम चाहता है, क्योंकि मैंने बहुत कष्ट सह लिया, बहुत दुख मैंने सह लिया है और मेरे कष्टों का अब अंत हो जाना चाहिए। देखिए, दैट्स हाउ बट लेबर टू अटेन हिज आवर, कि इन घंटों में अब बस मेरी बॉन्स, माई बॉन्स वुड रेस्ट, कि मेरी अस्थियां, मेरी नसें, मेरी हड्डियां, मेरा शरीर जो है अब आराम चाहता है। बस अब और जो है कुछ भी चीज़ मेरा शरीर अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितना दुख, जितना सारी चीज़ें, कष्ट मैंने अपने जीवन में सहे हैं, बस अब बहुत हुआ। इससे ज़्यादा जो है मेरे पास सहन करने की शक्ति नहीं है। अब मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरी आत्मा, हर कुछ जो है इस कष्ट से, इस दुख से हमेशा के लिए मुक्ति चाहती है, हमेशा के लिए इनसे दूर होना चाहती है। इसीलिए अब तक जितना मैंने कष्ट सह लिया है, ये मेरे कष्टों का अंतिम समय है, मेरे कष्ट की ये अंतिम घड़ी है, और इसी घड़ी के साथ जो है मेरे कष्टों का, मेरे दुखों का अंत हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। इसीलिए मेरे सभी मित्रों, वॉल्यूमिनियस स्ट्रेटो, मेरे देशवासियों, आप सभी को अलविदा, कि आपने जीवन के हर मोड़ पर आप हमें मेरे साथ थे और आप लोगों ने पूरी निष्ठा से अपनी मित्रता को निभाया है। आप जीवन के हर मोड़ पर अपनी मित्रता को सही समय पर निभाते आए हैं। मैं आपको कहता हूँ कि आज मैं हार जाऊंगा, आज मैं हारूंगा ज़रूर, क्योंकि मैं आज जो है, आज के बाद मैं हमेशा के लिए मौन हो जाऊंगा, लेकिन हारने के बाद भी मैं अपने जीवन में जो है वह एक प्रतिभाशाली, एक गौरवशाली, एक वीर योद्धा होने के गौरव को हमेशा के लिए कमाऊंगा। अलार्म विद इन फ्लाई फ्लाई फ्लाई, तभी फिर से जो है शोर सुनाई देता है कि दौड़ो भागो, बस यहाँ से निकल चलो, फ्लाई फ्लाई फ्लाई, कि फटाफट दौड़कर निकल जाओ। क्लेटस कहते हैं, फ्लाई माय लॉर्ड फ्लाई, क्लेटस कहते हैं कि मेरे स्वामी, मेरे सेनापति, बस चलिए यहाँ से, दौड़िए यहाँ से, बस चलिए। देन ब्रूटस से दैट, हैंस आई विल फॉलो, कि तुम चलो, तुम आगे आगे चलो क्लिटस, मैं आता हूँ, हैंस आई विल फॉलो, कि आप आगे चलिए, मैं बस आता ही हूँ, मैं बस आ ही रहा हूँ। मतलब वो उसे तो जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं बस आ ही रहा हूँ। तभी देखिए, एक्सकॉन्स, क्लिटस, डार्डेनियस एंड वॉल्यूमिनियस, तभी क्लिटस, डार्डेनियस और वॉल्यूमिनियस वहाँ से चले जाते हैं, तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। आई पृथ्वी, स्टेटो, स्टे थाओ बाय थाई लॉर्ड, थाओ आर्ट अ फेलो ऑफ अ गुड रेस्पेक्ट, थाई लाइफ hath had some smidge of honor in it. Hold then my sword, and turn away thy face, while I do run upon it, wilt thou strato। जैसे ही देखिए, क्लीटस, डार्डेनियस और वॉल्यूमिनियस, जिन तीनों से ब्रूटस ने ये कहा था कि तुम मेरे मरने में तलवार थाम कर खड़े हो जाओ, मैं दौड़ कर आऊँगा और मैं अपनी ही तलवार से अपने जीवन का अंत करूँगा, इन तीनों में से तो कोई राज़ी नहीं हुआ था। और तभी वहाँ से जो है आपने पढ़ा कि क्लीटस, डार्डेनियस और वॉल्यूमिनियस वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ब्रूटस जो है वो स्ट्रेटो को रोक लेता है और स्ट्रेटो से कहता है, स्ट्रेटो सुन, तू मेरी विनती सुन। देखिए, स्टे थाउ बाय थाई लॉर्ड, थाउ आर्ट अ फेलो ऑफ अ गुड रेस्पेक्ट, कि स्ट्रेटो मेरे प्यारे सखा, मेरे साथी, मेरे मित्र, तू मेरी विनती सुन ले, तू मेरा मित्र है, तू अपने जीवन में एक बहुत अच्छा इंसान है। मैं तुझे मेरे अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों में मैं तुझे ये ब्लेस देता हूँ कि तू जो तेरे जीवन में तेरा कल्याण होगा, बस तू मेरी इतनी सी बात मान ले, तुझे सिर्फ मेरा एक काम करना है। Hold then my sword and turn away thy face while I do run upon it, wilt thou strato। तभी वो तेजी से कहता है कि बस तुझे इतना करना है कि ले, तू मेरी तलवार पकड़ ले और अपना मुंह फेर ले,
मैं जानता हूँ कि अपनी आंखें अगर तू नहीं फेरेगा, मुंह नहीं फेरेगा, तो तू मुझे ये कार्य करते हुए देख नहीं पाएगा। इसीलिए बस तू अपना मुंह फेर ले और ये तलवार पकड़ ले। मैं दौड़कर आता हूँ, बस बस मैं दौड़कर आता हूँ, लेकिन तू अपना मुंह फेर लेना। तुझे सिर्फ इतना ही करना है और इससे ज़्यादा तुझे कुछ नहीं करना है। तभी स्ट्रेटो कहते हैं, गिव मी योर हैंड फर्स्ट, फेयर यू वेल माई लॉर्ड। तभी स्ट्रेटो कहते हैं, आप अपना हाथ मुझे दीजिए, मुझसे अलविदा कहिए स्वामी, मेरे सेनापति, मेरे सखा, मेरे मित्र, आप सबसे पहले मुझसे अलविदा तो ले लीजिए। अर्थात स्ट्रेटो समझ जाता है कि उसे उसका साथ देना ही होगा और वो सबसे पहले वह उसे अलविदा कहता है। रन्स ऑन हिज स्वॉर्ड, यहाँ देखिए, सॉरी, Brutus, farewell, good Strato, runs on his sword. Caesar, now be still. I killed had not thee with half too good a will. ब्रूटस तभी स्ट्रेटो से कहता है कि अलविदा स्ट्रेटो, तुमसे मैं हमेशा के लिए अलविदा कहता हूँ। और तभी देखिए, रन्स ऑन हिज स्वॉर्ड, वो दौड़कर अपनी तलवार के पास आता है और अपने शरीर में अपनी ही तलवार को घोंप लेता है। और मरते मरते वह सीजर को एड्रेसिंग करते हुए या संबोधित करते हुए कहता है कि लो सीजर, लो सीजर, अब शांत हो जाओ। जब मैंने तुझे मारा नहीं था, जब तक मैंने तुझे मारा नहीं था, तब तक मुझ में इतना उत्साह भी नहीं था। लेकिन जब मैंने तुझे मार लिया, मैं तेरा मित्र था, तू मेरा मित्र था, लेकिन एक सखा होने के बाद, एक मित्र होने के बाद भी मैंने तुझे मारा था। और तेरे मारने के बाद मेरे जीवन से हमेशा के लिए जो है वो सुकून जो था, मेरे जीवन का जो सुकून था या शांति थी, वो हमेशा के लिए चली गई। तेरी आत्मा भी भटक रही है सीजर, इसीलिए अब तू अपने उत्साह को शांत कर ले। अर्थात ले, जिस तलवार से मैंने तुझे मारा था ना, उसी तलवार से मैंने अपने जीवन का भी अंत कर लिया है। और इतना कहकर वो तलवार अपने आप को घोंप लेता है। टर्न द पेज, डाइज, और उसी समय जो है वह उसकी ब्रूटस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ब्रूटस मर जाता है। फिर से देखिए, नगाड़े की आवाज़ होती है, रिट्रीट, एंटर ऑक्टोवियस, एंटनी, मेसेला, लुशिलियस एंड द आर्मी। तभी वहाँ देखिए नगाड़े बजते हैं और जहाँ ब्रूटस मर गया था वहाँ पर देखिए एंटनी, ऑक्टोवियस, मेसेला, लुशिलियस और उनकी सारी आर्मी जो थी वो वहाँ पहुँच जाती है। देन ऑक्टोवियस से दैट व्हाट मैन इज दैट, ये आदमी कौन है जो यहाँ मरा पड़ा हुआ है। तभी देखिए मेसेला कहता है, माई मास्टर्स मैन स्ट्रेटो, वेयर इज थाई मास्टर। तभी यहाँ पर मेसेला कहते हैं कि हे मेरे मालिक के आदमी, मेरे स्वामी के, मेरे जो सेवक, मेरे मालिक के आदमी, स्ट्रेटो तुम बताओ कि तुम्हारे मालिक या तुम्हारे लॉर्ड कहाँ पर हैं, कहाँ है तुम्हारे स्वामी। Then Strato say that, free from the bondage you are in, Messala, the conquerors can but make a fire of him. For Brutus only overcome himself, and no man else hath honor by his death. तभी स्ट्रेटो यहाँ पर कहते हैं कि अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे स्वामी, मेरे सेवक, मतलब मैं जिनका सेवक हूँ, मेरे स्वामी, मेरे सेनापति तो बहुत दूर जा चुके हैं, वो दूर जा चुके हैं, वो बहुत दूर जा चुके हैं। और इस दास्ता से जिसमें तुम, वो गुलामी जिसमें तुम अभी भी बंधे हुए हो ना मेसेला, क्योंकि मेसेला को पकड़ लिया गया था, तो कि जिस गुलामी में तुम बंधे हुए हो ना मेसेला, वो गुलामी उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की है। वो तो विजेता हैं केवल, वो कभी किसी के गिरफ्त में प्रिजनर या कैदी के जीवन को नहीं जी सकते थे, इसीलिए वो इस बंधन से दूर हो चुके हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं। वो विजेता हैं, कॉन्कॉर्स यानी कि विजेता, कि वो तो जो हैं विजेता हैं, वो जीत चुके हैं। और अब तो सिर्फ एकमात्र आग ही ऐसी चीज़ है जो उनके शरीर को छू सकती है, अन्यथा कोई उनके शरीर को छू नहीं सकता है। जब तक वो रहे, हमेशा उनका स्वाभिमान, उनका मान, उनका ऑनर, उनका सम्मान हमेशा सबसे ऊंचा रहा। और देखिए, उनके जीते जी उन्होंने जो प्रण लिया था, वो प्रण उन्होंने निभाया कि उनके जीते जी उनका शत्रु, उनके एनिमीज उनके शरीर को छू नहीं सकते, और जीते जी देखो कोई उनके शरीर को छू तक नहीं पाया है। कोई भी शत्रु मेरे स्वामी की, मेरे लॉर्ड की, मेरे सेनापति के, मेरे मालिक के शरीर को छू नहीं सका। तो स्ट्रेटो मेसेला से कहते हैं कि तुम तो पकड़े गए, तुमने गुलामी के जीवन को स्वीकार कर लिया है, तुम गुलामी के बंधन से, दास्ता के बंधन से बंधे हुए हो मेसेला, लेकिन मेरे मालिक तो हमेशा से ही विजेता रहे हैं, और वो हमेशा
वो मर चुके हैं, अब वो हमेशा इतिहास के पन्नों में एक विजेता ही घोषित किए जाएंगे। एकमात्र अग्नि ही अब उनके शरीर को छू सकती है। जब तक वो जीवित रहे और वो मर गए तब भी उनके शत्रु उनके शरीर को ना तो छू पाया था, ना ही छू पाएगा। वह हमेशा अमर थे, वो हमेशा अमर ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी एनिमी जो है मेरे मालिक के शरीर को छू नहीं पाया है। तो देखो बेटा, यहाँ वाला जो हमारा सेंटेंस हमने स्ट्रेटो वाला पढ़ा, उससे पहले हमने ये भी देख लिया कि ब्रूटस जो है किस प्रकार ब्रूटस की जान चली जाती है या ब्रूटस जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो अब तक के नॉवल में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जितने भी ज़्यादातर बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पर जो सैनिक बताए गए हैं, रोम के सोल्जर्स बताए गए हैं, वीर योद्धा बताए गए हैं, उनमें से कोई भी जो है वो शत्रु के हाथ से मारा नहीं जाता है। वह स्वयं अपने जीवन का अंत अपने ही हाथों से कर लेते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी जो है शत्रु के हाथों से पकड़े जाना और उसके बाद कैदी के रूप में अपने जिस देश को उन्होंने देश प्रेमी देश सेवक बनकर जिस देश की सेवा की थी, उस वहाँ की सड़कों पर या वहाँ की गलियों में वो कैदी बनकर उनके सामने नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। और फिर सबने यही कहा कि यहाँ सबका एक लाइन आप लोगों ने और नोटिस की होगी कि एक लाइन हमेशा कही गई है कि सीजर का भूत भटक रहा है, अर्थात सीजर की आत्मा, उसके अपने सखाओं ने, अपने मित्रों ने, अपने विश्वास पात्र लोगों ने उसे मार डाला था, इसीलिए सीजर की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। तो सीजर की आत्मा भटकती हुई दिखाई गई है और प्रत्येक इंसान जो आत्महत्या करता है वो यही कहता है, लो सीजर, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, जिस तलवार से हमने तुम्हें मारा था ना, जिस तलवार से हमने तुम पर वार किया था, आज हमने उसी तलवार से अपने जीवन को त्याग दिया है, अर्थात अपने जीवन में अपने प्राणों को हर लिया है। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, तुम्हारा जो लहू है वह उसका बदला पूरा हो चुका है। फिलिपी के मैदान में सब पहुंच गए हैं और सबने जो तुम्हारा जो आत्मा है उसे अब शांति जरूर प्राप्त होगी। और इतना कहते हुए प्रत्येक इंसान, प्रत्येक वीर, बहुत सारे वीर हमने इसमें पढ़ लिए। टिटिनियस था, इसके अलावा हमने कैटो के बारे में पढ़ा, ब्रूटस के बारे में पढ़ लिया, और हमने कैशियस के बारे में पढ़ा। इनमें से किसी ने भी जो है वो दुश्मन के हाथों से जान नहीं गंवाई थी। प्रत्येक इंसान ने अपने जीवन को स्वयं अपने ही हाथों से, अपनी ही तलवार से खत्म किया था और सभी ने सीजर को संबोधित किया था। तो ये पार्ट हमारा इतना सारा इसमें आज हो गया है। कल हमारी ये नॉवल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं, सिर्फ सम सेंटेंस जो हैं वो हमारी इस वाले नॉवल के कुछ बचे हुए हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही। कल हम अपनी इस नॉवल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जो भी रहेंगे उसे हम जो है वो आप पहले नॉवल का पार्ट कंप्लीट करने के बाद उस क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे। एंड होप दैट आपको जितना पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स जो हैं वो आराम से पढ़ रहे होंगे। हैव अ गुड डे।